नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको एक बहुत ही ब्रेक थ्रू सर्जरी के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। हार्ट ट्रांसप्लांट एक रिवोल्यूशनरी सर्जरी कुछ सालों पहले डिस्कवर की गई थी। ये सर्जरी ऐसी मानी जाती थी कि कुछ साल पहले तक इसे इम्पॉसिबल डिक्लेयर किया गया था, लेकिन फिर भी बदलते और रेगुलरली अपडेटिंग साइंस की मदद से इस सर्जरी को आज हम पॉसिबल होते हुए देख रहे हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें किसी इंसान की वीक होने वाली हार्ट को एक डोनर के हार्ट से रिप्लेस किया जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट ज्यादातर उन लोगों में किया जाता है जिनमें दवाइयों और रेगुलर फॉलोअप्स के बावजूद हार्ट की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो पा रही हो। इन लोगों में एक डोनर, डिसीज्ड डोनर के हार्ट को बिठा दिया जाता है और इस डोनर के हार्ट के पंपिंग को रेगुलरली एस्टैब्लिश किया जाता है। अगर किसी की हार्ट की मसल्स काफी ज्यादा वीक हो गई हो, कार्डियोमायोपैथी हो गई हो, अगर किसी की वेंट्रिकुलर एरिथमिया की शिकायत हो, अगर किसी में बार बार हार्ट की बीमारियां ऊपर आ रही हो, या फिर किसी को हार्ट से रिलेटेड ऐसी कंडीशन हो जो दवाइयां लेने के बावजूद ठीक नहीं हो रही हो, तो इन लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट का सुझाव दिया जा सकता है। कई बार हार्ट ट्रांसप्लांट अकेले किया जाता है और कई बार इसे मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के तौर पे, यानी कि हार्ट के साथ ही साथ और भी कोई ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है। हार्ट के साथ लंग्स को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, हार्ट के साथ लिवर को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, या फिर हार्ट के साथ किडनीज को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अगर किसी को एक्टिव इन्फेक्शन हो, या फिर कैंसर की पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री हो, या फिर किसी की अगर जनरल हेल्थ अच्छी ना हो, जिन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट में से रिकवर होने की संभावना कम हो, ऐसे लोग हार्ट ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट्स नहीं माने जाते। अगर कोई हार्ट ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट नहीं हो तो उन लोगों में वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइसेस का सुझाव दिया जा सकता है। हार्ट ट्रांसप्लांट एक काफी मेजर सर्जरी होती है और इसके साथ एसोसिएटेड कुछ मेजर रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। इसका एक सबसे बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड रिस्क फैक्टर होता है डोनर हार्ट का रिजेक्शन होना। जब किसी और के शरीर में से हार्ट को एक दूसरे इंसान में बिठा दिया जाए तो कई बार ऐसे होता है कि रिसिपिएंट का शरीर इस नए हार्ट को अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसे एक फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करता है और इसे रिजेक्ट करने लगता है। ये एक मेजर कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और इस कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डोनर हार्ट का फेलियर भी हो सकता है। कई बार ऐसे होता है कि डोनर हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर पाता और नए शरीर में फेल हो जाता है। डोनर हार्ट्स में कैंसर डेवलप होने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। इम्यूनोसप्रेसेंट शुरू होने की वजह से डोनर हार्ट में इन्फेक्शन होने की संभावना और शरीर में अन्य इन्फेक्शन होने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा होती है। हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने से पहले आपके डॉक्टर आपकी जनरल हेल्थ को काफी अच्छी तरह से और काफी बारीकी से स्क्रूटनाइज करेंगे। अगर आपकी हार्ट की कंडीशन ऐसे है जो ट्रांसप्लांट करने के बाद कम हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है, तो ही आपको हार्ट ट्रांसप्लांट का सुझाव दिया जा सकता है। हार्ट ट्रांसप्लांट करने के बाद भी आपकी रेगुलर हेल्थ को काफी बारीकी से मॉनिटर किया जाएगा। सर्जरी के दरमियान आपको जनरल एनेस्थेसिया दिया जाएगा और इस सर्जरी के लिए आपको काफी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है। अगर आप हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए कैंडिडेट आइडेंटिफाई किए गए हैं तो आपका नाम वेटिंग लिस्ट में डाला जाएगा। एक बार आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आ जाए तो आपको कुछ ही घंटों में हॉस्पिटलाइज होने की तैयारी रखनी होगी। हार्ट ट्रांसप्लांट का डोनर आइडेंटिफाई करने के तुरंत बाद ट्रांसप्लांट प्रोसीजर को इनिशिएट किया जाता है। 4 घंटों के अंदर अंदर हार्ट को नए बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अगर 4 घंटे से ज्यादा समय लग जाए तो हार्ट ट्रांसप्लांट के फेलियर की चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसीजर के दरमियान मेजर ब्लड वेसल्स को एक हार्ट बाईपास मशीन से कनेक्ट किया जाएगा और इस मशीन की मदद से ब्लड को रेगुलरली पंप किया जाएगा। फिर डोनर हार्ट शरीर में डालने के बाद मेजर आर्टरीज को वापस से रिकनेक्ट किया जाता है और पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट्स का हेवी डोज दिया जाता है।
सर्जरी के बाद कुछ दिनों तक इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट में आपको रखा जा सकता है। कई दिनों तक आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। आपके अलग अलग पैरामीटर्स को रेगुलरली मॉनिटर किया जाएगा। रिजेक्शन के चांसेस को मिनिमाइज करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स का हैवी डोज दिया जा सकता है। आप ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद भी घर के अंदर एक हेल्दी और क्लीन एटमॉस्फेयर मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। पेशेंट को काफी आसानी से इन्फेक्शन लग सकता है, इसीलिए इस पेशेंट के आसपास की सारी चीजों को क्लीन और हाइजीनिक रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको या आपके किसी नजदीकी इंसान को हार्ट ट्रांसप्लांट का सुझाव दिया गया हो तो हमारे इस वीडियो के बारे में उन्हें जरूर बताएं। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।